अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, बात करेंगे दरियाए चनाब में पानी की सूरत हाल पर, सैलाबी सूरत हाल पर। ख़ास तौर पर आज दरियाए चनाब के अंदर 63,000 क्यूसिक पानी बह रहा है हेड त्रीमू के मकाम के ऊपर, जबकि दरियाए चनाब के अंदर 1.5 लाख क्यूसिक पानी अगर आ गया तो वो हल्का सैलाब करार पाया जाएगा। जबकि बात की जाए अभी तक तो सैलाबी सूरत हाल कंट्रोल में है, मगर जेहलम के मकाम से अगर पानी चनाब के अंदर मुंतकिल किया जाता है तो यकीनी तौर पर सैलाबी सूरत हाल का बायस बनेगी। इस वक्त हम हेड मोहम्मद वाला के मकाम से शहरियों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि 2010 के अंदर भी यहाँ एक खौफनाक सैलाब आया था, जिसके अंदर आबादी भी मुतासर हुई थी, लोगों का माल मवेशी भी नुकसान होते, माली और जानी नुकसान भी बढ़ा हुआ था, लोगों के कारोबारी मराकज़ भी ख़त्म हो गए थे। जबकि अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा बेहतरी देखने में आती है। यहाँ पर होटल्स मौजूद हैं, यहाँ पर कैफ़े मौजूद हैं, यहाँ पर बैंक मौजूद हैं, यहाँ पर कारोबारी मराकज़ मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों के रिहायशी घर मौजूद हैं। अब अगर सैलाब बढ़ता है और सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो इंतज़ामिया की जानिब से उनके लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे, और साथ साथ इंतज़ामिया क्या यहाँ के लोगों को बावर करवा रही है कि सैलाबी सूरत हाल के ऊपर वो फिलफौर अपने हिफाजती इक़दाम करें और यहाँ से मुंतकिल हों। प्रोग्राम में इसी बात से बात करेंगे और लोगों के तासुरात भी जानेंगे, और ख़ास तौर पर जो महकमा अनहार है यहाँ पर मौजूद उनके अफसरान से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। हमारे साथ रहिए, इसी पर बात करेंगे। जी तो नाज़रीन, दरियाए चनाब पर मौजूद हैं और हेड मोहम्मद वाला का ये मकाम है और यहाँ पर अब तक जो है वो हेड त्रीमू के मकाम पर 63,000 क्यूसिक जो है वो आज पानी रिकॉर्ड किया गया है और 1.5 लाख क्यूसिक जो है वो हल्का सैलाब का बायस बनता है। चाचा, पानी दरियाए वद्दा बंदा है, पानी जैसा चंगा भला जोर है। अच्छा, हाँ, कोई इंतज़ामिया जो बंदा आया है, कोई दस्या ने भी कोई हिफाजत वगैरह वास्ते? हाँ जी, जी आए बैठे वो उसे किसी के बैठे वो तो ठेकेदार मच्छी वाले ठेकेदार नहीं, ये 112 वाले आए बैठे। अच्छा, क्या दिन हो वो जी पानी की वजह भाई सारी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी पूरी करने पे। हर साल आंदा है सैलाब? जी हाँ, जी हाँ, हर साल ही सूरत हाल होती है। जी हाँ, घर शर डोबे घर डोब बने ढाए बने लोगों दी वाइयां तबाह थी गई। ई वेले ई इलाके केड़ी फसल काश कीती हुई है? ई तिली काश कीती हुई है, हां, अरबी काश कीती हुई है, कमांद काश कीता हुई, ज्वार काश कीती हुई है, बस ये चीज़ है। सारी डोबे भी है, कपा ही भी अंदर तो जी क्या दे हुकूमत तो मुतालबा करेंदे भी तो किवें मतलब ज़ाहिर है कि सैलाब वधा है, फसलों का नुकसान हो। वो साहब क्या मिलना है, बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं साहब को, तो में टपार रोक के भजा के डाला बेली सजना था। असां तो जेड़े छोटे जिम्मेदार काशकार हैं थोड़े खा खा के लाना लाग लाग के घर वाला ही होते बस। बाबा जी तुसा क्या आखो? असें यह गल आसूं बिल्कुल क्या वे सबको कुछ नहीं मिलता, बड़े लोग खा वेंदन, सबको क्या मिलना है, धक्के खा पी के घर ना बन गया साईं। ये साईं मदद जिम्मेदार है साईं, ये इंदा रकबा आई इंदी फसल आई बादी कुडो वे त मुजेरा ये मुस मिलता आम आदमी को छोड़ो बात। बाबा जी क्या क्या कहेंगे, सैलाब आया हुआ है, क्या सूरत? देखो जी, सैलाब के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, फसलात हमारे वो जो ज़ाया हो जाते हैं, पानी में बह जाते हैं, ख़र्चे हमारे जो है ना वो गरीब लोग हैं, हम गर्मियों का ख़र्चा हमारा जो है ना वो हमें नहीं वसूल होता। सर्दियों में गंदम है वो, अब गर्मियों में जो भी फसल हम बोते हैं सैलाब आते वो बह जाती है, ख़र्चे हमारे गए, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, है ना, जिससे अपने बच्चों का पेट पालते हैं। हुकूमत कोई रिलीफ नहीं देती हमें बिल्कुल ही, लेकिन ये काम है हुकूमत का, उसको रिलीफ देना सतह पर, हुकूमती सतह पर। तकरीबन हर साल या कुछ अरसे बाद जब सैलाब आता है तो क्या क्या तबाहकारियाँ होती हैं? देखो, तबाहकारी यही होते हैं, लोगों के मकान भी बह जाते हैं, फसलें भी बह जाती हैं, मोशी माल मोशी भी बह जाते हैं बाज़ टाइम, मतलब है ना, तो कोशिश करते हैं कि भी मतलब है ना कि हिफाजती जगह पर चले जाएं, लेकिन फिर भी नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं, नुकसानात होते हैं। हुकूमती सतह से कोई आया नुमाइंदा? कोई हमारे पास तो यहाँ पे कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है, तो जी जी हमारे पास कोई नहीं आ रहा, लेकिन हमारा मुतालबा है, हुकूमत से भी मुतालबा है, कोई मेहरबानी करे, हम पसमानदे इलाके हैं हमारे, कि हमारे ऊपर कोई रहम करे, हमें कोई रिलीफ दिया जाए, मेहरबानी होगी हुकूमत की दिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या काम करते हैं जी? मजदूरी। सैलाब बड़ा पानी ऊपर आ रहा है, पानी ऊपर आ जाए तो बल फिर क्या करें,
जानवर ही छोटे मर गए, असां आप ही मर गए उसे, ठीक है ना। तो ना कोई साकू कश देन भाई ये गरीब आदमी हैं या मजदूर आदमी हैं, तो जो कश बनवा गिनन जाए कोई जानवरों की कोई जडेवन चाह कश ना जी हाँ, बहुत जलील थी ने। हर साल कुछ अरसे बाद सैलाब आता है, तो हर साल यही मसला? जी हर साल जी। गरीब आदमी है भाई, किधर उठी तो जाएं, कहाँ जाई बनाएं जी। कहना जी सैलाब आता है, तबाहकारियाँ होती हैं, कोई जो है वो पुरसाने हाल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है चाचा? पानी वधा वेंदा है? जी हाँ, पानी वसदा वेंदा सही, सैलाब बहु है। पता लगे कोई सैलाबी सूरत हाल? जी हाँ, पानी हथों ज़्यादा है पानी सही। जी हाँ, पानी बहुत ज़्यादा है। सैलाब आसी तो नुकसान हो? जी हाँ, नुकसान थे सही, बहुत सारा नुकसान तो थी पैन। क्या क्या अब तक नुकसान हो? ये लोगों ने मकान ढाए गए थे, हर शायद बस बंदे बुढ़ गए, कारा बुढ़ गई हैं, नुकसान तो काफ़ी है ना सर बस। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? पानी बढ़ रहा है, सैलाब आ रहा है इस इलाके में, क्या कहेंगे? देखो सर, मुल्क के हालात हैं, हम क्या कह सकते हैं। नहीं, यहाँ हर साल सैलाब आता है तो मसाइल तो बढ़ते हैं। नहीं, इधर 2010 और 14 में आया था, फिर तो नहीं आया। उसका क्या हुआ था? बड़ा नुकसान हुआ था, बहुत सारा। और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर पानी बढ़ रहा है चनाब में। बस ये तो अल्लाह बेहतरी कर सकता है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। कोई आया है हुकूमती नुमाइंदा आपको बताने के लिए कि सैलाब आ रहा है, अपनी बचत करें, अपनी हिफाजत करें? नहीं, इधर साथ में एक गाँव है, उधर ऐलान हुए हैं 2-3 ऐलान हुए? हाँ जी, हाँ जी, अपनी बचत करें। क्या ऐलान हुए? भाई पानी बढ़ रहा है, उसमें न जाएं दरिया के पास, तो इसी तरह के उन्होंने कहा है, मना किया है। मना किया है जी। कह रहे हैं कि गांव देहातों में ऐलानात भी हुए हैं और जो मकसद है ऐलान का वो कि वो अपना बचाव कर। सामने को बुजुर्ग कैसे हैं जी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। चनाब में पानी बढ़ रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो बचा है, आगे अल्लाह नसीब है, जो जो नसीब में मिलेगा वो ही मिलेगा। हुकूमती सतह पर ऐलानात हुए कि अपनी बचत करें? नहीं, अभी तक हमें तो कोई नहीं जाना। हम दरिया के ज़्यादा करीब नहीं है, ज़्यादा दूर बैठे हैं। हाँ जी। तो 2014 में जो सैलाब आया, फिर 10 में आया था, उसमें आया, उसमें क्या सोचा? उसमें भी बच गया था, हमारा बचाव हो गया था, बाकी इधर आ गया था अक्सर इलाका। बचाव रखे जी। शुक्रिया जी आपका। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो है वो हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मौजूद हैं, जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है कि चनाब और हेड त्रीमू के मकाम पर रोज़ाना की बुनियाद में जो है पानी में इजाफा हो रहा है। वहीं पर कुछ सयाह भी यहाँ पर आते हैं हेड के ऊपर, जो पानी देखने आते हैं, बात भी करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? सैर के लिए आए हैं? हाँ जी। आप भी सैर के लिए आए हैं भाई? जी भाई। यहाँ तो सैलाबी सूरत हाल है। नहीं, सैलाबी सूरत हाल, लेकिन देखने का मज़ा आता है। एहतियात के साथ आए, एहतियात के साथ जाएंगे। एहतियात जरूरी जी, है। हाँ जी, एहतियात पानी के ज़्यादा करीब। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। क्या लगता है ये, मतलब यहाँ की आबादियाँ वगैरह देखी हैं आपने, लोगों के कारोबार हैं, क्या कहेंगे? सैलाब आएगा तो कितना नुकसान होता है? नुकसान होता है लोगों का, लेकिन हुकूमत को चाहिए जिन लोगों का नुकसान होता है, बेचारे गरीब होते हैं, उनका नुकसान पूरा किया जाए। कैसे कैसे क्या उनकी इमदाद होनी चाहिए? इमदाद ये कि खाना वगैरह दिया जाए उनको, सैलाबी रेले से उनको बचाया जाए, उनको घर वगैरह और रिहाइश के लिए दिए जाएँ। महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल। ठीक है जी। और मगर आपने ज़्यादा सैलाब वाले पानी की तरफ नहीं जाना और दूर से होकर इसको देखना, क्योंकि अपनी हिफाजत जो है ना, अपनी हिफाजत जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल एहतियात के साथ आए हैं, आराम से देख के। हाँ देखें ज़रूर, मगर हिफाजत ज़रूरी है जी। और मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। सैलाब वधा वेंदा, क्या आख? बस भाई क्या आख सकते हैं, अल्लाह दी निज़ाम है। अच्छा, अल्लाह दी कुदरत है। हुकूमत दी तरफों कोई इन वाले नाल आखा गया होवे कि आप दी एहतियात करो, कोई मैसेज आख्या गया, बिल्कुल अलर्ट जारी कीते ने, बिल्कुल आज दे खड़े हुन आवाम उन्हें बैठी रहे तो बखरी गल है, बाकी बात सवेरे नुकसान होवेगा। ई इलाके केड़ी फसलां हैं? इस दे विच तिल्ली है, कपास है, मूंगी है, दान है, मुख्तलिफ फसलां गड्डी है। क्या सूरत हाल है? सूरत जेड़ी देते पे वही लगी पई है। जी हाँ, पानी चढ़दा आंदे, बस चढ़दा आंदे, अस तो हुणे दरिया तो उत्थे पानी कशा कहने इडिया कि जी सैलाब आ गया, हाल दाड़ है। ई दरिया से कोई चीज़ कहना इतना पानी नॉर्मल जिमें होंदे आम रूटीन उतना ही आई। अगे अस आपस ये गाल करें दे आने, मैं कि इडे अलर्ट जारी थी कि भाई सैलाब है, अपनी हिफाजत कर गिनो, तो इडे मैं कि कोई पानी शानी कहने में अलर्ट ये हुणे चनाब आंदे पे हैं। जी हाँ जी, इत्थे पानी जिमें नॉर्मल होंदे उवें ही पिया। जी हाँ जी, हाँ जी, चढ़दा वधा ना पानी, बिल्कुल बिल्कुल रूटीन के हिसाब नाल चढ़दा वधे। तो नाज़रीन,
बात कर रहे हैं सैलाबी सूरत हाल पर, और चनाब के अंदर पानी का बहाव जो है वो इजाफ़ा हो रहा है और लोगों की एहतियाती तदाबीरों के हवाले से भी बात कर रहे हैं, और इंतज़ामिया क्या रिलीफ दे रही है लोगों को और किस तरह लोगों को बता रही है कि वो अपना बचाव करें। तो हम जाएंगे नाज़रीन एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से जो है वो बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त जो है वो दरिया चनाब पर मौजूद हैं और हेड मोहम्मद वाला का ये मकाम है, और यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं सैलाबी सूरत हाल के। अस्सलाम वालेकुम जी। इसी इलाके के रहने वाले हैं, ये पानी देखने आए हैं? मैं डेरा इस्माइल खान का रहने वाला हूँ सर। तो मुल्तान जा रहा हूँ। तो मुल्तान जा रहे हैं, तो यहाँ ब्रेक लगाई है पानी देखने के लिए। तो डेरा में सूरत हाल ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वहाँ सैलाबी सूरत हाल तो नहीं है? बस दरिया सिंध में पानी बहुत ज़्यादा है बारिशों की वजह से। वहाँ एहतियात कर रहे हैं? जी एहतियात है बड़ी। यहाँ भी आपने नोट किया कि लोग एहतियात कर रहे हैं या नहीं कर रहे? यहाँ तो अभी आ रहा हूँ डेरा से, पता चलेगा कि क्या इस पे आए हैं? बाइक से। डेरा इस्माइल खान से बाइक? जी बाइक पे आए। क्या काम था? मुल्तान यहाँ पे रहता हूँ, इधर ही रहता हूँ। यहाँ रिहाइश इधर ही। जी ठीक। मगर एहतियात करनी है? हाँ करनी चाहिए। पानी में आपने भी करीब रहता नहीं? जी कोई नुकसान? जी ऐसे ही है ऐसे। तो नाज़रीन नुकसान से बचना है, और इस वक्त जो है वो सैलाबी सूरत हाल है, और इस सैलाबी सूरत हाल से जो है वो आवाम को एहतियात करनी चाहिए। सब कुछ सरकार पर जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, ख़ुद भी एहतियात जो है वो करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? आप इस इलाके के रहने वाले? मैं इस इलाके का नहीं हूँ, मैं कोटादू का हूँ। कोटादू से हैं, सैलाब देखने आए हैं? हाँ जी सर। कोटादू की क्या सूरत हाल है? कोटादू के हालात ठीक हैं हाली तो। वहाँ तो कोई ऐसी सूरत नहीं, इधर नाली कोई नहीं है। अच्छा जी। तो यहाँ लग रहा है आपको इधर कुछ 2010 में तो कोटादू में आया था? हाँ जी 2010 में आया था सैलाब। उसका क्या नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ था उधर। अच्छा। हाँ जी। क्या क्या नुकसान देखा आपने? कमरे टूट गए थे, घर टूट गए थे, जो नुकसान थे किसी के जानवर थे वो भी गुम हो गए थे, बाग का भी नुकसान हो गया था, गंदम चोरी हो गई, बड़ा नुकसान हुआ है। तो अब क्या लगता है यहाँ के लोग अब सैलाब से बच रहे हैं? कोई ऐसे इकदाम कर रहे हैं? पता तो नहीं है हाली, तो इंशाल्लाह शायद कुछ कोशिश कर रहे हों कोई। ठीक है जी, आप इंजॉय करें, मगर जो हिफाजत का दामन वो हाथ से नहीं जाने देना। तो नाज़रीन दरिया हो और फिर उसके साथ जो है वो कुछ तवाज़ो का सामान ना हो, पकौड़े ना हो और समोसे ना हो, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ भी कुछ जो है वो मकामात ऐसे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सैलाब पानी वधा वेंदा, क्या सैलाब फिलहाल तो लै गए भी पानी पीछे छोड़ी तो इंडिया वाले ने वो दरिया चनाब पे डल है पानी, ते हुन कुछ नहीं आखा ज़्यादा थी सकते पानी। इंतजामिया की तरफों कोई ऐलान थी है भी आदि हिफाजत? कोई ऐलान कौन थे इंतजामिया तरफ नहीं थी। 2010 से जेड़ा सैलाब आया ई पुल दे उत्तों पानी वलना पै गया आई, पिछू नहर ना त्रुटदी हैड तबाह थी गई तरह। अच्छा इतना सैलाब आई। अरे तो अल्लाह ने उन सैलाबी सूरत हाल तो महफूज किया है, पिछू नहर त्रुट गई है तो बाद महफूज थी गई आई। चलो ठीक है, हिफाजत ही करो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी? ठीक है। सैलाबी सूरत हाल है जी, क्या कहते हैं? पानी बढ़ रहा है, यहाँ कोई एहतियात कर रहे हैं लोग? नहीं एहतियात कर रहे फिलहाल तो। अच्छा, क्या वजह? क्या पता। आप इसी इलाके के? जी इसी इलाके के। 2010 में जो सैलाब आया था इधर, उस वक्त क्या सूरत हाल थी? उस वक्त सूरत हाल ये थी कि घर तबाह हुए, फसलें तबाह हुई, कारोबार बिल्कुल बंद था। आप क्या कहते हैं जी, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल कोई सही नहीं है। अच्छा, और आप सूरत हाल है? आप भी कोई सही नहीं है। आगे भी जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। ये जो ख़ास तौर पर सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि दरिया हो और उसके सामने पकौड़ों का कारोबार ना हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है या ऐसा सजता नहीं है। तो ये एक पकौड़ा समोसा पॉइंट है, इधर बात करते हैं और इनसे जानते। अस्सलाम वालेकुम सर, समोसे बन रहे हैं जी? जी समोसे बन रहे हैं। अब तो सैलाब आ रहा है, हुकूमत कह रही है लोग एहतियात करें, आपने दरिया के ऊपर समोसे लगाए हुए। बस जी रोज़ी तो करनी है, अब बच्चों के पेट तो पालना ही है। क्या सूरत हाल है सैलाब की इस वक्त? अभी तो आपके सामने ही है, पानी ऊपर ही आ रहा है, नीचे तो जाने कोई पता नहीं है अब।
देखो अब क्या होता है। तो सरकारी सतह के ऊपर कोई ऐलानात आपको आके किसी ने बताया कि अपनी एहतियात करें? जी ऐलानात तो हो रहे हैं, अभी हम खड़े हैं, देखो विज़िट भी रोज़ाना ही हो रहे हैं। फिर जब भी पानी ऊपर आएगा तो कोशिश करेंगे हम अपनी कोई ना कोई। बहरहाल एहतियात ज़रूर करें क्योंकि आप दरिया के ऊपर मौजूद हैं और ये हेड के ऊपर ये अपनी ज़ाहिर अपनी एहतियात करें ताकि जो है वो बचत भी हो सके, ना नुकसान ना हो। शुक्रिया। ये सूरत हाल है जी। यकीनी तौर पर कारोबार भी ज़रूरी है जी। एक बुज़ुर्ग भी बैठे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है जी? ठीक हो? सैलाबी सूरत हाल है जी। हाँ जी, क्या लगता है? माशाल्लाह ठीक है जी। जो भी इधर आते हैं पुलिस वाले वो मना करते हैं कि इधर दरिया के नीचे नहीं जाना आपने, और पानी से परा दूर दूर भगा देते हैं आदमी। मगर लोग फिर भी जाते हैं। लोग तो नहीं टलते ना, वो तो अपनी जान को भी नहीं जानते, वो जाके किनारे पे रुक जाते हैं। इसलिए वो पुलिस वाले भी परेशान होते हैं, आवाम भी परेशान होती है, हम भी परेशान होते हैं। इधर कोई नुकसान हो जाए तो हम तो आप परेशान हो जाते हैं, भाई बंदा डूब गया इधर। और आवाम मुल्तान से निकलती है, वो नहरों के ऊपर सारे दिन सारी रात इधर ही फिरती रहती है। पुलिस वाले दिन में आते हैं, रात को तो आप बेचारे नहीं खड़ सकते, वो रात को घर तो जाना है उन्होंने। आदमी फिर भी पानी के किनारे पे बैठे हैं। अच्छा, 2010 का जो सैलाब आया था वो आपने देखा था? हाँ जी देखा था। वो उसमें क्या सूरत हाल थी? उसमें इधर से आया था, वो 20-20 फुट के टिब्बे थे, वो तौसे बराज से आया था, वो सारे टूट गए थे। 3-4 नहरें बन गई थी टिब्बों में, वो सारा सैलाब ही सैलाब था। जिसके क्या क्या उसमें नुकसान क्या क्या लोग? उसमें बहुत होया था, दुनिया लुढ़ गई थी, मकान गिर गए थे, डंगर मर गए थे, उसमें बड़ा नुकसान होया था। तो अब भी लगता है अगर ये लोगों ने जिस तरह बता रहे हैं कि सरकार भी कह रही है कि अपनी हिफाजत करो और लोग जो है वो अपनी उस तरीके से हिफाजत नहीं कर रहे, तो यहाँ अब तो बड़ी उस 2010 के निस्बत अब ज़्यादा बड़ी आबादी यहाँ पर मौजूद है, लोगों के कारोबार हैं, घर हैं, जानवर हैं, रोज़गार है। 2010 में जो आया था बहुत बड़ा सैलाब आया था, वो बहुत ही बड़ा सैलाब था, कोई छोटा सैलाब नहीं था। ये चनाब का जो सैलाब आता है इसमें थोड़ा नुकसान होता है, इसमें इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। जो 2010 में आया था वो 20 फुट ऊंचा था हेड, हमारे इस हेड से 20 फुट 120 फुट ऊंचा था। वो पानी जो ऊपर से गिरा उसने आबादियाँ उठा लिया। तो नाज़रीन सैलाबी सूरत हाल पर जो है वो बात कर रहे हैं, शहरियों से जान रहे हैं और ख़ास तौर पर ये दरिया के करीब रहने वाले लोगों से भी बात कर रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं और इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें क्या वार्निंग जो है वो दी गई है। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त बात कर रहे हैं सैलाबी सूरत हाल के ऊपर और ख़ास तौर पर चनाब की जो सूरत हाल है उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या लग रहा है जी सैलाबी सूरत हाल? जी सैलाबी सूरत हाल तो बहुत तेज़ हो चुकी है। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो देखा पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, तो हम भी इधर रुक गए, देखा है काफ़ी तेज़ पानी चल रहा है। यहाँ से यहाँ के जो दही इलाके हैं, नज़दीक के इलाके हैं, काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? हम इधर से नज़दीक से हैं, सुल्तान कॉलोनी। अच्छा अच्छा जी सुल्तान। तो इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐलानात हुए कि अपनी हिफाजत करें? जी ऐलानात तो हो रहे हैं, तो ये तो लोगों को चाहिए कि अपने इंतज़ामात खुद करें, देखें पानी का बहाव देखें कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। हिफाजत ज़रूरी है जी, अपनी ज़िंदगी के लिए सब कुछ ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ज़िंदगी के लिए हिफाजत ज़रूरी है। क्या आप क्या कहेंगे भाई, क्या सूरत हाल लग रही है सैलाबी सूरत हाल? सैलाबी सूरत हाल बहुत ज़्यादा है इस टाइम। मैं कोटदू से आया हूँ। कोटद्दू में क्या सूरत हाल है? कोटद्दू में सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा है। 2010 में वहाँ भी सैलाब आया था? बहुत ज़्यादा सैलाब आया था 2010 में, अभी वही हो रहा है। हमारी अपील है, इल्तमास है कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उसको भी चाहिए कि अपनी हिफाजत खुद करें, और सब दोस्तों को भाइयों को चाहिए अपनी हिफाजत करें। अगर कोई साथ नज़दीक बैठा है उसको चाहिए अपना महफूज जगह पर चले जाएँ। हमारी आला काम से भी यही अपील है, अपनी हिफाजत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, अपनी हिफाजत ज़रूरी है जी। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं
और लोगों से जान रहे हैं जो यहाँ के इलाका मकीन है कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और ये जो सैलाबी सूरत हाल है इसको कैसे देख रहे हैं, अपनी हिफाजत के लिए क्या इंतज़ाम कर रहे हैं। ये हेड की एक साइड है और ये हेड दूसरी तरफ है और ये दरमियान में जो है वो मेन रोड है। और यकीनी तौर पर 2010 के अंदर यहाँ एक बड़ा भयानक जो है वो सैलाब था और लोग उससे बड़े मुतासर हुए थे। और यहाँ पर यकीनी तौर पर कारोबारी मराकज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं और लोग यहाँ पर गुजारा करते हैं। मगर अब चूँकि दोबारा से एक सैलाबी सूरत हाल बन चुकी है और यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ख़ास तौर पर अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है, क्या कहेंगे? अभी तो कह रहे हैं कि कुछ बेहतर है, रेला गुजर रहा है हरतों से बिराज से। कुछ साथ वाले गांव थे उन्होंने उठा दिया उन्होंने। 2010 में बड़ा खौफनाक सैलाब आया, वो बहुत ज़्यादा। वो अब्बास वाला बांध टूटा था जिस वजह से कोटा तो शहर में पानी आ गया था सारा। अभी वो मजबूत है। अच्छा जी, अभी वो सैलाबी सूरत हाल नहीं, अभी वो नहीं है, अभी उससे कम है। आप क्या कहते हैं बुजुर्गों, 2010 वाला जो सैलाब था उसने कितना नुकसान किया? बहुत ज़्यादा होया था। अच्छा, हाँ जी, बड़ा नुकसान। मवेशी गए थे, माल मनी मकान, बहुत ज़्यादा नुकसान होया। अब भी लगता है कि आवाम अपना ख्याल कर रहे हैं या फिर कोई आज तो भाई आज भी पता चल जाए ना, जो भाई सैलाब आ रहा है तो हम भाग जाएंगे भाई। पहले तो हमारा काफ़ी सारा नुकसान हुआ ना, मवेशी भैंसे बैल वो चले गए और किसी ने छीन भी लिए ना रास्ते में, तो कहना नहीं हमारे हैं, लिए ही नहीं। मज़ीद भी और लोगों से बात करेंगे और हमारे साथ रहिए, बात करेंगे इसी सैलाबी सूरत हाल के ऊपर। ये हम दरिया के साथ साथ चल रहे हैं और यहाँ दरिया की जो सूरत हाल है कि पानी बढ़ रहा है और इस वक्त चनाब हेड तरीमों के मकाम पर 63,000 क्यूसिक जो है वो पानी रिकॉर्ड किया गया। 63,000 क्यूसिक पानी बह रहा है और कम से कम जो है वो अभी वैसी सैलाबी सूरत हाल नहीं है, मगर पानी बढ़ने के साथ साथ सूरत हाल पैदा हो सकती है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? सैलाब आ रहा है, पानी बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है क्या? अच्छा, देखा है पानी ठीक है? पानी तो है, पानी तो है ना, एहतियात ज़रूरी है। जी जी, क्या ज़रूरी है जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं सर? ठीक है जी। सैलाब बढ़ रहा है? हाँ जी, सैलाब तो आ रहा है। तो बचत के हवाले से कोई आवाम को हाँ जी, बचना चाहिए, अपनी हिफाजती मकामात पर जाना चाहिए और अपनी तहफ़्फ़ुज़ करना। लग रहा है लोग जा रहे हैं? हाँ, तकरीबन कच्ची आबादी वाले लोग साइडों पे जा रहे हैं। नुकसान सैलाब में ज़्यादा उन्हीं आबादियों को। हाँ जी, हाँ जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। सैलाब आ रहा है और आपका तो होटल भी ऊपर है, क्या कर सकते हैं जी हम। अच्छा, हाँ जी। तो कोई इंतज़ामिया ने आके किसी ने बताया कि सैलाब आ रहा है अपनी हिफाजत? फ़िलहाल तो कोई नहीं आया। फ़िलहाल कोई नहीं आया। कितने अरसे से यहाँ पर आपका ये? हमारा है तकरीबन 10 साल। 10 साल से। अगर सैलाब आता है तो फिर क्या होगा? हमें तो कोई इशू नहीं होता। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब अब क्या लगता है अब आपको, इस पानी जो है वो 63,000 क्यूसिक जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है, यहाँ के लोग कोई अपनी हिफाजत कर रहे हैं? हाँ जी, फ़िलहाल तो इधर पानी नहीं आया, लेकिन आ भी जाए तो इंशाल्लाह इंतज़ामिया आ जाती है। हाँ जी, लोग अपनी हिफाजत कर रहे हैं या दरिया पे ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं घूमने के लिए? पिकनिक पर सेल बढ़ी है कम हुई है? सेल तो वही है जैसे चल रही है जी। अच्छा, हाँ जी। सेल पर कोई ख़ास फ़र्क है? नहीं, सेल पे इतना कोई फ़र्क नहीं। क्या क्या बेचते हैं आप? मछली होती है। मछली लोग दरिया पे ज़्यादा शौक से खाते हैं? जी जी बिल्कुल, ज़्यादा खाते हैं। मतलब अब अभी सैलाब के आप समझते हैं कि ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल नहीं, अगर हुई तो यहाँ से मुंतकिल होंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। और ये फूड पॉइंट है जी और ये सूरत हाल है इनकी और यहाँ से बात कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या सूरत हाल है सैलाब की? बस सही है जो देख रहे हैं आप। अभी ख़तरनाक सूरत हाल? हाँ, ख़तरनाक सूरत हाल बता तो रहे हैं, लेकिन अभी तक पता तो नहीं चला इसका। इंतज़ामिया की जानिब से किसी ने आके इतला दी है कि अपनी हिफाजत करें? नहीं, अभी तक तो किसी ने इतला नहीं दी। अभी तक सूरत हाल जो है वो आपके अंदाजे के मुताबिक कंट्रोल में? कंट्रोल में इधर। अच्छा जी। आपका भी यही फूड पॉइंट है, कारोबार यही है? जी इधर होते हैं। कारोबार भी ज़ाहिर है सैलाब की सूरत में मुतासर होता
तो आगे भी मज़ीद भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी 2010 में सैलाब आया था, फिर कह रहे हैं सैलाबी सूरत हाल है, क्या कहेंगे? अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते जी। अच्छा, हाँ जी, अभी सूरत हाल कंट्रोल में? हाँ जी, बिल्कुल कंट्रोल में है जी। अच्छा, हाँ जी। तो 2010 का सैलाब आपने देखा था? बिल्कुल देखा था जी। क्या क्या नुकसान हुआ? अल्लाह माफ़ करे जी, बहुत नुकसान, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, ज़राअत का नुकसान हुआ, अल्लाह माफ़ करे जी, वो दिखाए ना। हाँ जी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लोगों ने उस वक्त भी अपनी बचत नहीं की, लोग अब भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं बचत करता है? की थी बचत, कोई वैसे आप खुशी पे डूबता है? नहीं जी नहीं। दुरुस्त बात। हाँ, ज़ाहिर अपना माल बचाने के लिए हर आदमी कोशिश करता है जी। ठीक है जी, हिफाजत ज़रूरी है वैसे बुज़ुर्गों। मेहरबानी जी, आपकी मेहरबानी। तो नाज़रीन बात कर रहे हैं सैलाबी सूरत हाल के ऊपर और पानी के अंदर इजाफे के ऊपर। तो जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसके हवाले से जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मौजूद हैं हम हेड मोहम्मद वाला पर, और ये हेड मोहम्मद वाला का जो है वो हेड के जो इंतज़ामिया है उसका दफ्तर है, और ये हेड के ऊपर ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप हैं जी हेड इंचार्ज? हेड के इंचार्ज आप हैं? क्या सूरत हाल है सैलाबी? बस पानी तो आले चढ़ा चनाब में लांदा चढ़ता। हेड आप हैं? ना हेड वो बैठा है चाचे और घाट वात करने अति मेट है। अच्छा, आप मेट हैं, वो काम आते हैं? हाँ, काम करते हैं, कराने ना मुलाजमीन के। अच्छा अच्छा। हाँ जी, सफाई वफाई दफ्तर की, तो पौधे को पानी लगाया है, हेडा की सफाई। वो जो हेड साहब का क्या नाम है? हेड का केड़ा जो साहब है उनका क्या नाम है? वो इंजीनियर यासीन साहब। यासीन साहब किधर हैं? वो आता है फ्लाट में चक्कर ला के कोट चले गए, वो है नहीं दफ्तर। हाँ जी जी जी। ठीक है। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? बस ठीक चल रहा है काम। अच्छा अच्छा, ये सैलाबी सूरत हाल है, क्या कहेंगे? सूरत हाल तो सारा इसलिए तो हेड में पानी यहाँ पे कम किया हुआ है, लिंक कैनाल है। पानी इधर फ़िलहाल तो आपके सामने है सूरत हाल। तो इसी कंडीशन हमें भी अलर्ट जारी किया हुआ है इन्होंने, ख़ास तौर पे डिफरेंट फोर्सेस जो डोल्फिन पुलिस वाले हैं। और आपके ज़िम्मे क्या असाइनमेंट लगाई गई है? हमारी असाइनमेंट, हम पेट्रोलिंग के दौरान यहाँ पे, वैसे हमारी चेक पोस्ट बिल्कुल नज़दीक ही है, लोगों को पानी के ज़्यादा करीब नहीं जाना। बिल्कुल कोशिश यही होती है, क्योंकि रिसेंटली जो चनाब पे इशू हुआ है, वहाँ पे एक फ़ीमेल थी, उन्होंने मेरे ख्याल में कोई टिकटॉक बना रही थी, उनके साथ इंसिडेंट्स हुआ है। उस हवाले से थोड़ी सिक्योरिटी टाइट की हुई है इन्होंने यहाँ पे। तो फ्लड वगैरह की आपके सामने डिफरेंट जो है ना सिटीज़ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलर्ट जारी किया हुआ है। ये लिंक कैनाल है मेरे ख्याल में रिवर सिंध से, जो चनाब से पानी को इधर है। अच्छा, ये बताइए, ये जो हेड के ऊपर मुख्तलिफ होटल्स बने हुए हैं, कैफ़े बने हुए हैं, तो ये कितने परेशान कुन सूरत हाल है कि ज़ाहिर किसी वक्त अगर रेला आता है तो सबसे पहले तो ये इफेक्टेड होंगे। ले असल में ये मकामी लोग हैं सारे, तो ये इनके लिए, क्योंकि सैलाब पाकिस्तान में हर साल ही इस महीनों में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो इनके लिए इतना मसला नहीं है। इनको पता है चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। इस मौसम में ये पहले भी तैयार होते हैं ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए। फ़ौरन ये आगे पीछे हो जाएंगे। सूरत हाल है इस वक्त, आप क्या देखते हैं कि लोग यहाँ दरिया पे ज़्यादा आ रहे हैं सैलाबी सूरत हाल होने के बावजूद, या कम है? बस ये तो डिपेंड करता है मौसम कैसा है। तो जैसे मौसम ठंडा, रिसेंटली 2-3 दिन पहले बारिशें आ रही थी, मौसम ठंडा था, तो जैसे हेड पर पहुँची तो लोग मोस्टली जो इधर वैसे ही किसी काम से जा रहे हो तो विज़िट यहीं पे कर लेते हैं, रुक जाते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं, ठंडी जगह होती है। आप किस तरह रोकते हैं? वो आपके कहने पर रुक जाते हैं? हाँ बिल्कुल, उनको गाइड करते हैं कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस, आप इंजॉय करें, चिल करें, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस में रह के, सेफ जोन में रह के अपना जो है ना इसको इंजॉय करें। तो इसके साथ साथ कोई आप डेली का कोई तैयार भी कर रहे हैं कि इस मतलब कोई SOPs बना रहे हैं कि लोग कितना फासला रखें, ख़ास तौर पर ये कैंटीन्स जो बनी हुई हैं ये कितने दरिया से फासले पे हो, क्योंकि दरिया के बिल्कुल ऊपर मौजूद हैं ये? हाँ, इनका जो है ना मोस्टली ये मैनेजमेंट सिस्टम आते इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, लेकिन हम अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान जब गश्त करते हैं तो इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं। जो तजावज़ात हैं, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं है जो ज़्यादा बिल्कुल करीब हो, आपने देखे होंगे, कम से कम सेफ़ डिस्टेंसेस पे हैं ये। मज़ीद भी लोगों को गाइड करते हैं, इस तरह की बहुत सी सूरत हाल हैं जो कितने एरिया पे आप पेट्रोलिंग करते हैं? पूरे हेड का ज़रा बहुत बिल्कुल, हमारा एरिया
हमारा बीट एरिया ये सिर्फ हेड पे लिमिटेड नहीं है, हम जाते हैं इधर हेड मोहम्मद वाला से लेकर आगे सरवर वाले तक हमारा बीट एरिया है। तो ये सारा इस बीट एरिया के दौरान कोई भी कितनी टीम होती है आपके साथ? हमारे साथ पूरी हमारी टीम। यहाँ पर जो होटल्स हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे होटल्स भी बने हुए हैं, ज़ाहिर अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो वो भी नुकसान में, उनको भी इतला दे दी है कि भाई अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर लो और उतने लोगों को खाना खिलाओ कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फ़ौरन जो है वो उस पर कोई इकदाम किए जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, उनको आइडिया है इन चीज़ों का, क्योंकि वो नया नहीं है यहाँ पे, वो लोकल लोग हैं और ये ऐसी सूरत हाल से निपटना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया जी आपका, और आप यकीनी तौर पर इसको यकीनी बनाएं ताकि लोग जो है वो महफूज रहें, क्योंकि आप सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि बड़े हादसात हो रहे हैं। जान बहुत कीमती है और जब जान जाती है तो वो काफ़ी लोगों को जो है मुतासर करती है, पूरे ख़ानदान को मुतासर करती है। तो ये इसके हवाले से आप कोशिश करें, हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं इसको। बाबा जी हाँ, वो हेड पर है ना, पानी आया तो दरिया हेड तो से पर 2010 में जब सैलाब आया था आप यहाँ थे? जी जी, सैलाब आया तो उत्थे पानी है तो उत्थे ड्यूटी लगी है। नहीं, 2010 में जब सैलाब आया था आप इधर ही मौजूद थे? ना, जब आए थे उन्हें छोटे जैसे थे, उन्हें नौकरी नहीं कार थी। पानी आया थी और तले बांध ना लगा थी। क्या सूरत हाल है, क्या सूरत बात तले दरिया चनाब पे पानी हेड ना लगा है, ते हेड तो से ये बड़ी टीपी लंग बंद है, दरिया चनाब पे जा रहे, हेड तो से चुआ रही है। जब पानी दरिया चनाब का ला थी, वल हेड चलाया हुए थी, चनाब पे पानी छोड़ा हुए थी। हाली चनाब का पानी हेड पर लगा है, जे उत हेड तो से तो बंद किया, हेड तो से में 4-4.5 लाख पानी आया है। वो ड्यूटी है उत्थे जरा इंचार्ज है यासीन साहब, ते वो उत्थे ड्यूटी है हेड तर पर यासीन साहब। हाँ उत्थे। ये जो कमरे हैं यहाँ पर क्या होता है, ये नाज़रीन हम बताएं कि ये हाँ अच्छा, चीफ साहब और सेक्रेटरी साहब के लिए हाँ जी 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 अरेस्ट हो अपना। अच्छा, ये महकमा इरीगेशन का, ये क्या जी? वाह जी वाह, महकमा इरीगेशन का रेस्ट हाउस है जी, और ये दरिया के बंद के ऊपर मौजूद है जी, हेड मोहम्मद वाला के ऊपर। और ये रेस्ट हाउस है जी, यहाँ सेक्रेटरी साहब आके रेस्ट करते हैं और चीफ साहब आते हैं, सेक्रेटरी साहब, एसी साहब, SDO एक्शन साहब, इंजीनियर जाते ना ड्यूटी वो आके यानी यहाँ रेस्ट करते हैं जी। और सैलाबी सूरत हाल है मगर अभी अच्छा ये बंद किया है, वो खुला है। ये बड़े बड़े सेक्रेटरी साहब आते हैं, चीफ साहब उन्होंने कमरा है, बकाया खुले है ना। ये बड़े साहब का कमरा है, ये जब बड़े साहब आते हैं, चीफ साहब या सेक्रेटरी साहब आते हैं, वाल कमरा खोल देते हैं, कमरा खोलता है जी। तो ये सूरत हाल है जी। और इस वक्त जो है वो हम ये हेड मोहम्मद वाला का जो है वो ऑफिस है जी, यहाँ पर जो एक्सियन साहब हैं उनका ये दफ्तर है। और यहाँ की ये सूरत हाल ये कि उन्होंने बताया कि ये सिर्फ उसी वक्त खुलता है जब अफसरान आते हैं, जब सेक्रेटरी साहब आते हैं या चीफ साहब आते हैं, वो बैठते हैं यहाँ पर, तो ये उस वक्त खुलता है और उससे पहले जो है ये बंद रहता है। तो अभी भी ये सूरत हाल है कि सैलाबी सूरत हाल है, हेड के ऊपर ये दफ्तर मौजूद है मगर यहाँ पर भी अभी कोई अफसर मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की चनाब की सैलाबी सूरत हाल पर, ख़ास तौर पर हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर हमने दिखाया कि क्या सूरत हाल है। चूँकि इस वक्त 63,000 क्यूसिक पानी आज जो है वो दरिया चनाब में बह रहा है हेड त्रीमू के मकाम पर, तो ये अभी सैलाबी जो क्रिटिकल सूरत हाल में तो दाखिल नहीं हुआ, मगर इम्कानात हैं कि सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। जब जेहलम का जो पानी अगर चनाब में आता है तो वो सैलाब का बायस बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया यहाँ के लोगों को भी महफूज करेगी, उनके माल को भी महफूज करेगी, उनकी जानों को भी महफूज करेगी। और ख़ास तौर पर ये जो अपना दफ्तर है, कम से कम सैलाबी दिनों में ही इनको सिर्फ सेक्रेटरी साहब और चीफ साहब की गैर मौजूदगी के अंदर या उनके आराम व आराइश से हट कर भी जो है वो खोला जाए, ताकि लोगों के लिए यहाँ आसानी और लोग यहाँ आकर यहाँ से मालूमात हासिल करें। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।